राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेल जोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाओ। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं। पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती है और मुझे सुनाने लगती हैं। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गई जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती है। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है।
राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी। रेशमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो जितनी सुंदर थी उतने ही सुंदर उसके काले घने बाल थे, जिसे देखकर हर कोई उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगता था। पर जैसे ही कोई उसके बालों में चल रही जूं देखता, उसके पास से भाग जाता था। उसके परिवार में उसके पिता मोहन और माँ लक्ष्मी रहा करते थे। रेशमा अक्सर ही मार्केट से तरह तरह के जुएं खत्म करने के ऑयल और शैम्पू लाया करती थी, पर जुएं उसके सर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन रेशमा फेसबुक के जरिए साहिल नाम के लड़के के संपर्क में आती है। वो दोनों रात दिन चैटिंग किया करते। ऐसे ही एक दिन वो दोनों पार्क में मिलने आते हैं। हाय, कैसी हो रेशमा? अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? यार पता नहीं, मैं तुमसे जितना भी बात करूँ उतना ही कम लगता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? यार पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हर जगह तुम ही तुम दिखती हो। यार मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम सर में खुजली करती जा रही हो। तुम सीरियस नहीं हो क्या? हाँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। बस तुम बोलते जाओ। तुम्हें देख देख कर ना मेरे भी सर में खुजली होने लगी यार। हाँ, वही तो मैं कह रही थी, शायद ये जगह ही अच्छी नहीं है। देखो ना, तुम्हें भी खुजली होने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन जब रेशमा साहिल से मिलने जाती है, तब साहिल उसको घुटनों के बल बैठकर फ्लावर्स लिए प्रपोज कर देता है। रेशमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। साहिल अपनी माँ गंगा और बहन चारू के साथ रेशमा के घर शादी की बात करने के लिए आता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। साहिल बेटा, क्या करते हैं आप? जी मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। अच्छा, कब से जानते हो रेशमा को? अरे सब कुछ हमारे बिटुआ से ही पूछ लोगे, या कभी अपनी बिटिया को भी बुलाएंगे? तभी रेशमा चाय नाश्ता लिए आती है और अपने होने वाली सास के पैर छूती है। अरे बस, दिखने में तो बहुत सुंदर हो तुम बिटिया, और तुम्हारे बाल भी गजब है एकदम। दोनों घर वाले आपस में रजामंदी से दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। रेशमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात वो सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी साहिल बार बार उसका सर खुजाता है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे क्या बात हो गई समर बेटा, काहे खुजर खुजर कर रहे हो सर में? हाँ पता नहीं, कुछ दिनों से ना सर में बहुत खुजली हो रही है। लगता है जैसे कुछ कट रहा है सर में। अरे मोरी मैया, कहीं तुम्हारे सर में जुए तो ना हो गई? क्या माँ, आप भी ना? अरे आज से पहले तो कभी हुई नहीं, तो अब कैसे होगी? हमें का पता, जिसके साथ तू सर से सर भिड़ा कर सोए थे ना, उसी के जुए तुम्हारे सर में तांडव कर रही होंगी। माँ जी, आप कहना क्या चाहती है कि मेरे सर में जुए हैं? अरे आप भी के सर में होंगी, बुढ़ापे के चलते आप नहाती नहीं है और आपके सर की गंदगी से ना जुओं को प्यार हो गया होगा। तो प्लीज आप मुझ पर ये घटिया सा इल्जाम मत लगाइए। भाभी, मम्मी की बातों से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? मान लो ना कि भैया के सर में तुमसे ही जुए आए हैं। जरूर तुम दोनों माँ बेटी के सर में ही ना ये जुओं का ग्रुप होगा, और अब मेरे पति के सर में भी। बस भाभी, ये नौटंकी कहीं और जाके करना। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। ओ हेलो, खुद का मुँह देखा है? कोई तुम्हारी शक्ल देखकर ही बता देगा कि जुओं का अड्डा ना तुम्हारे सर में है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है।
जुओं की वजह से अब पूरा घर परेशान होने लगता है। हर कोई बार बार अपने सर में खुजली करने लगता है, लेकिन रेशमा हमेशा ही कभी अपनी सास तो कभी अपनी ननद पर जुओं का इल्जाम लगा दिया करती। ऐसे ही एक दिन रेशमा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और यहाँ ससुराल में रेशमा के ना होने पर धीरे धीरे सबके सिरों में से जुएं खत्म होने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद फिर से सबके सरों में जुएं हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रेशमा जब किचन में खाना बना रही होती है, तब उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी, कहीं सर खुजलाते खुजलाते सब्जी में भी जुए ना डाल देना। हाँ, देखना आज जुओं की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी और सबसे पहले ना आपको ही खिलाऊंगी। सही कह रही हो, तमीज तो तुम बेचाई चोर बाजार में और दहेज में खाली जुए हिलाई हो बरसन। अरे बस कीजिए ना माँ जी, कोई लिमिट होती है किसी को परेशान करने की, लेकिन आप तो नॉन स्टॉप बस बक 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 बोलती ही रहती हैं। हाँ, अब तू ही तो बताएगी हमको सब कुछ, जुआ वाली बहू। ऐसे ही आए दिन जुओं के चलते घर में लड़ाई होने लगती है और एक रात जब दोनों मियाँ बीवी सो रहे होते हैं, तभी अचानक साहिल उठता है और अपना सर खुजाने लगता है और गुस्से से अपनी बीवी को जगा देता है। रेशमा उठो जल्दी। क्या बात है साहिल, क्या हो गया, क्यों उठा दिया मुझे? हम मेरी नींद उड़ा के खुद चैन से सोना चाहती हो? यार मैं परेशान हो चुका हूँ जुओं से। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना अपने सर के जुओं को कहा कि जाकर मेरे पति के सिर पर हल्ला बोल दो, उसका सर खुजाओ। अरे मुझे नहीं पता यार, तुम मेरे से दूर रहो, कल से अलग सोना, समझी? और मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है तुमको। कर क्यों? मैं भी दूर हो जाती हूँ तुमसे, जाओ यहाँ से। अरे हाँ जाओ ना। ऐसे ही जुओं की वजह से दोनों में दूरियां आ जाती है। हर रात दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में दूर दूर सोया करते थे। साहिल की इस बेरुखी से रेशमा बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करती थी। उसने बहुत सी घरेलू नुस्खे अपनाए और बहुत से केमिकल वाले भी, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं हुआ। उसकी सास और ननद भी रेशमा को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वक्त बीतता जाता है और रेशमा धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है, जिसके चलते वो एक दिन अपने सर के सारे बाल ट्रिम कर लेती है और गंजी हो जाती है। ये सब देखकर उसके पति और सास बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे बहू, तुम पागल हो गई है क्या? ये सब क्या कर लिया तूने? तुम ही तो बोलते थे कि या तो ये जुए दूर करो या तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अपने सारे बाल काट दिए। अब ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरियां। आपने कभी सोचा कभी कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी जब हर कोई मुझे ही सुनाता रहता था? अरे मुझे क्या कोई शौक चढ़ा था जुओं को अपने सर में पालने का? सब इन जुओं की वजह से मुझसे दूर हो गए थे, इसलिए मैंने अपने सारे बाल काट दिए। अब तो खुश है ना आप लोग? माफ करना बहू, हम तुम्हारी परेशानी समझ नहीं पाए कि इन जुओं की वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत होगी। हम तो केवल अपनी ही परेशानी में खोए रहे। इस तरह रेशमा सभी को माफ कर देती है। वक्त बीतता जाता है और रेशमा के सर पर एक बार फिर से काले घने और लंबे बाल आ जाते हैं और इस बार उसके सिर में जुओं का नामो निशान नहीं होता और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।